वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्गी आईटी क्लासेस। जैसा कि मैं आलोक मिश्रा। फर्स्टली मैंने आपको कल की आपकी एक क्लास ली थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो हमारा चैप्टर था, थर्ड नंबर चैप्टर था। आपका चैप्टर नंबर जो था वो थर्ड था और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था। आज मैं आपको फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो यूजर इंटरफेस रहेगा। फर्स्टली तो सभी बच्चों को मैं गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। और आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा यूजर इंटरफेस के बारे में कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। मैंने आपको हाँ, तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो मेरी कल की क्लास थी, ठीक है ना। मैंने कल की क्लास आप लोगों को अपलोड भी कर दी यूट्यूब पे। फर्स्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कल की क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मतलब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको ये चीज नहीं समझ, तो हम उसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे आकर के, ठीक है ना। तो बाकी मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो कल की क्लास मैंने आपको दी थी उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्याएं आ रही होंगी तो आप लोग हम लोग को व्हाट्सएप मैसेज कर करके या उसी जगह पे कमेंट कर करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कतें हैं, तो हम उसको आपको फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल क्लास पढ़ाया था, और कल की क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आज की क्लास देखने से पहले आप लोग को फर्स्ट क्लास जो हमने कल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था उसको आप लोग को देख करके आना है। देन उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको ज्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हमने आपको जो पढ़ा है इसमें जो पढ़ा थोड़ा सा अंतर हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम जानेंगे यूजर इंटरफेस के बारे में। यूजर इंटरफेस क्या होता है बेटा, मैंने आपको कल ही बताया था कि यूजर इंटरफेस यानी एक यूजर और कंप्यूटर के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो हमारा यूजर इंटरफेस होता है। कहने का मतलब ये है कि हम यूजर हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे इंटरफेस करना यानी कि उसमें हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड और माउस होता है, तो इनसे हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो हमारा यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, किसी कंप्यूटर सिस्टम एवं यूजर के मध्य संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई कंप्यूटर है या यूजर है, उसके मध्य जो हम संबंध स्थापित करते हैं वो हमारा यूजर इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट हमारे जो स्लाइड है, ठीक है। तो आप लोगों को यूजर इंटरफेस तो पता ही चल गया होगा कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी जो हमारे यूजर इंटरफेस के जो मतलब यूजर इंटरफेस के जो हमारे प्रकार हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, तो हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। इस इंटरफेस में यूजर को प्रत्येक कमांड के लिए विभिन्न कुंजियों को दबाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+C करेंगे जिससे हमारा कॉपी हो जाएगा। अगर हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल+V करेंगे, उससे हमारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब Alt+del से हम क्या करेंगे, तो कोई भी फाइल हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको Alt+del करेंगे जिससे वो फाइल डिलीट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अतः इस प्रकार के वातावरण में कार्य करने के लिए यूजर का तकनीकी रूप से परिचित होना आवश्यक है। यानी कि फर्स्टली आपको बताना चाहिए कि इस इंटरफेस में यूजर को उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, तभी हम उस पे वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इसमें प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कमांड एवं सिंटैक्स याद रखने आवश्यक है। मतलब जो हम कमांड यूज करेंगे या जो सिंटैक्स हम यूज करेंगे तो उसको हमें बेसिकली हमें याद करना होगा, तभी हम उस पे वर्क करते हैं। अगर हम याद ही नहीं करेंगे तो अगर हमें कॉपी करना है तो हमको कंट्रोल+C पता ही नहीं तो कैसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V हमको पता नहीं तो कैसे पेस्ट कर लेंगे, है ना। तो वो सारी चीज सिंटैक्स हमें याद रखने होंगे, ठीक है ना। सॉरी, इस कमांड लाइन यूजर इंटरफेस इसे हम कहते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। जो हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो हमारा दूसरा नाम है वो है हमारा कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके उदाहरण डॉस एंड यूनिक्स, ठीक है। आप लोग को उदाहरण बेसिकली याद रखने की कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है उसका हमारा दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक। इसके जो उदाहरण वो डॉस हो गया आपका और एक आपका यूनिक्स हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो हमारा यूजर इंटरफेस है, इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, वो हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपको पता हो कि ग्राफ के माध्यम से, ठीक है ना, ठीक। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस इंटरफेस में ग्राफिक्स का प्रयोग करके स्क्रीन पर चित्र, आइकन, मेनू या विंडो जैसे तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी विंडो बना होता है, चित्र बना होता है, ठीक है ना, आइकन होते हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम जानते हैं कि ग्राफिकल हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं कि इंटरफेस में प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज ME एंड विंडोज XP एंड विंडोज विस्टा। ठीक है, मैकिंटोश, मोटिस, लिनक्स है। यानी कि इसमें जो हमारा इंटरफेस जो प्रचलित है वो किसके लिए प्रचलित है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज 95 के लिए, विंडोज 98 के लिए, विंडोज 2000 के लिए, विंडोज XP के लिए, विंडोज ME के लिए एंड विंडोज विस्टा के लिए। तो ये सब हमारे प्रचलित है किसमें? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ठीक है ना। सर्वप्रथम जेरॉक्स नामक कंपनी ने GUI पर आधारित जेरॉक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसका जो हमारा मतलब जो आविष्कार हुआ तो किसने किया? जेरॉक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है ना। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना कि सर्वप्रथम जेरॉक्स यानी जेरॉक्स कॉर्पोरेशन जो है कंपनी है, उन्होंने GUI पर आधारित जेरॉक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सर्वप्रथम किसने विकास किया? तो आपका जेरॉक्स नामक कंपनी ने। ठीक है ना। किसने किया? GUI पर आधारित जेरॉक्स स्टार नामक ग्राफिकल कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि आप लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर माउस का प्रयोग। अब हम ये जानेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस का प्रयोग किस प्रकार किस आधार पे करते हैं। आप लोगों को पता होगा दायां क्लिक होता है, बायां क्लिक होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम इसमें आपको बताएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है ना। इसमें हाँ, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर माउस का प्रयोग, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें हम माउस का प्रयोग किस आधार पे करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगल क्लिक, यानी सिंगल क्लिक करने से हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माउस का प्रयोग क्या करता है वो हम आपको बताएंगे। किसी आइकन पर या किसी आइकन का चयन करने के हाँ, तो बेसिकली हम जानेंगे आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस का प्रयोग। पहला है आपका सिंगल क्लिक, यानी सिंगल क्लिक करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, कोई किसी चीज को फाइंड करना तो वो क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कि किसी आइकन का चयन करने के लिए माउस के पॉइंटर को उस आइकन पर माउस के बाएं बटन यानी लेफ्ट बटन से क्लिक किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह आइकन हाईलाइट हो जाता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि बेसिकली किसी चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो क्या करेंगे कि हम माउस के बाएं बटन से क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह आइकन क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, यानी इस पे साफ साफ दिखने लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डबल क्लिक। किसी आइकन द्वारा निरूपित किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए माउस के पॉइंटर को उस आइकन पर माउस के बाएं बटन को 2 बार क्लिक करने से प्रोग्राम प्रदर्शित होता है। यानी फाइल अगर हमें ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे कि माउस के दो बार क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक को। ठीक है ना। फिर क्या अगर बाएं बटन को जब हम 2 बार क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, फाइल जो होगा वो ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा डबल क्लिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको दिखाएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए ही। इसमें है विंडो के बॉर्डर पर माउस के बाएं बटन का सिंगल क्लिक। विंडो के बॉर्डर पर, यानी आपने देखा होगा, आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको जूम इन करने के लिए क्या करते हैं, हम विंडो के बॉर्डर पर माउस के बाएं बटन का सिंगल क्लिक करते हैं। इससे क्या प्रॉपर्टी, इससे ये होता है किसी विंडो के बॉर्डर पर माउस के पॉइंटर को रखने से उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कोई कंप्यूटर है उस पर हम जो हमारा माउस होता है उस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या करता है, उसका आकार जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। आकार परिवर्तित हो जाता है। हम विंडो के आकार को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल भी ले सकते हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, अथवा विकर्ण यानी डायगोनल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। हम अगर विंडोज के आकार को परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा माउस होगा उसको हम विंडो के बॉर्डर पर रख करके उसको जब हम स्लाइड करेंगे तो उसका आकार हमारा क्या होगा, विकर्ण के रूप में भी हो सकता है, क्षैतिज रूप में भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कीबोर्ड का प्रयोग। अभी तक हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे माउस का प्रयोग देखा, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हम कीबोर्ड का प्रयोग देखेंगे। अब कीबोर्ड का प्रयोग, शॉर्टकट्स। हाँ, तो अभी तक मैंने देखा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर माउस का प्रयोग, अब हम देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कीबोर्ड का प्रयोग। अब कीबोर्ड का प्रयोग हम कैसे करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, हम शॉर्टकट्स के माध्यम से करेंगे। यानी हमारे पास कीबोर्ड है, हम क्या करेंगे, हमने आपको फर्स्ट ही पहले बताया कि कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस से हम
प्रेस करेंगे। अगर हमें अंडू करना है तो क्या करें, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे। अगर हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस पी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, या कंट्रोल प्लस वी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे शॉर्टकट्स होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे टेक्स्ट एंट्री है, यानी सर्च बॉक्स हो गया, फाइल नाम हो गया, पासवर्ड आदि में टेक्स्ट टाइप करना। कहने का मतलब ये कि कोई अगर हमें टेक्स्ट एंट्री करनी, यानी हमें टेक्स्ट करना है, उसके अंदर हमें सर्च बॉक्स देखना है, फाइल नेम देखना है, कौन सी फाइल से हम उसको सेव कर रहे हैं, या पासवर्ड डाल करके उसको हम क्या करें, हमेशा के लिए अपने लिए सुटेबल रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं टेक्स्ट एंट्री के अंदर। फिर नेविगेशन है, नेविगेशन आपका होता है टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है ना, एल्टर प्लस टैब, यानी विंडोज या विंडोज को स्विच करना तो हम क्या करें, एल्ट प्लस टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा विंडोज स्विच हो जाएगा। फिर फंक्शन कीज हो गया। फंक्शन कीज आपको पता होगा कि आपका जब आप कीबोर्ड देखे होंगे तो F1 से लेकर के F12 तक जो कीज होती है वो हमारी क्या होती है, फंक्शन कीज होती है, ठीक है ना। आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, ठीक है ना। तो इसमें F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके F12 तक, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे बूटिंग। हाँ, तो अभी हमारा टॉपिक है बूटिंग। बूटिंग को बताने से पहले मैं आपको बूटिंग की इमेज दिखा देता हूं कि बूटिंग की इमेजेस क्या है, ठीक है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि पावर ऑन होता है, फिर पोस्ट होता है, फिर बूट लोडर होता है, एंड ओएस लोडिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग करता है। देन उसका सिस्टम इनिशियलाइजेशन होता है, फिर यूजर इंटरेक्शन होता है, यानी यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा है बूटिंग का डायग्राम। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बूटिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो बूटिंग वह प्रक्रिया होती है जब हम कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करते हैं, तो जब सबसे पहले जो चीज हमें प्रदर्शित होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रक्रिया सबसे पहले क्रियान्वित होती है, यानी सबसे पहले जो प्रक्रिया क्रिया करती है वह हमारी बूटिंग कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि मैं यूजर हूं, ठीक है ना, या फिर आप एक यूजर हो, कंप्यूटर आपने ऑन किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्रिया क्रियान्वित होती है, जो सबसे पहले क्रिया आती है, जो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर दिखता है वो हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर प्रारंभ होती है। जब हम ये प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होने तथा कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई कमांड लेने के लिए तैयार होने तक समाप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि पहले हमने स्विच को जब ऑन किया, कंप्यूटर को ऑन किया, तो हमारी बूटिंग प्रक्रिया जारी हुई, ठीक है ना। उसके बाद इसमें यह कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी तक पहुंचाई जाती है, फिर मुख्य मेमोरी के द्वारा कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा दी गई कमांड, यानी हमारे द्वारा जो कमांड दी जाती है वह तैयार करने के लिए जब तैयार हो गई तब वो समाप्त होगी, तब तक हमारी प्रक्रिया क्या होती है, बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। वैसे बूटिंग टू टाइप्स की होती है, एक आपकी वार्म बूटिंग होती है, एक आपकी कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है ना। वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग क्या होती है, आप लोग को नाम से पता चल, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग, ठीक है ना। कंप्यूटर के ऑन रहते हुए, जब कंप्यूटर के ऑन रहते हुए यूजर द्वारा उसे रीस्टार्ट करने की क्रिया को हम वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसलिए ये है कि कंप्यूटर ऑन है, उसको हम रीस्टार्ट जब करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो वार्म बूटिंग कहलाती, ठीक है ना। कंप्यूटर के ऑन रहते हुए यूजर द्वारा उसको क्या कहते हैं, यूजर द्वारा रिस्टार्ट करने की क्रिया हमारी वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं यूजर द्वारा कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः स्विच ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। अब मैंने आपको वार्म बूटिंग बता दी, ठीक है। अब मैं आपको कोल्ड बूटिंग बताता हूं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना तथा उसको स्विच ऑन करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती। बेसिकली आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन में आ सकते हैं बूटिंग टू कि कोल्ड बूटिंग क्या है, तो नॉर्मली आपको छोटा सा उसमें दिया हो कि कोल्ड बूटिंग ये प्रक्रिया होती है, या ये प्रक्रिया होती है, या ये प्रक्रिया होती है, या ये प्रक्रिया होती है। तो आपको ऑप्शन देख करके टिक करना है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ कि कंप्यूटर के ऑन रहते हुए यूजर द्वारा उसे रीस्टार्ट करने की क्रिया वार्म बूटिंग करे, तो आपको टिक इस पे लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आपका पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः स्विच ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाती। तो टॉपिक ये हमारा बूटिंग था। बूटिंग के टू टाइप्स है, तो मैंने आपको बताया बूटिंग क्या होता है, यही बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है,
बूटिंग प्रोसेस यानी क्रिया करना, ठीक है, प्रक्रिया करना, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर चालू होता है और उपयोग के लिए तैयार होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बूटिंग प्रक्रिया हमारी वह क्रिया है जो कंप्यूटर चालू होता है या हमारा उसको उपयोग किया जाता है या उपयोग के लिए तैयार होता है, जिसमें पावर ऑन करने के बाद हार्डवेयर को जांचना, जिसमें हम बायोस को जांच सकते हैं, यूईएफआई को लोड करना और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज को रैम में लोड करना शामिल है। रैम को फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मैंने फर्स्टली आपको बहुत पहली क्लास से बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने रैम यहाँ पर फुल फॉर्म ऐसे नॉर्मली नाम रख दिया है, लेकिन आप रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है ना। लोड शामिल करना है जो कंप्यूटर को अपने पैरों पर खड़ा करता है, यानी बूट स्टेप्स करता है, ठीक है ना। तो बूटिंग प्रोसेस क्या क्रिया होती है कि बूटिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर चालू होता है और उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, ये हमारी क्रिया कहलाती है बूटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जिसमें पावर ऑन करना या हार्डवेयर को जांचना होता है या बायोस यूईएफआई को जांचना होता है या लोड करना होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज को रैम में लोड करना होता है, ये हमारी प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आपको स्लाइड दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपको मैंने बूटिंग की ये पूरी आपकी प्रक्रिया है, इसको मैं बारी बारी आपको समझाऊंगा कि पावर ऑन करने से क्या होता है, पोस्ट से क्या होता है, बूट लोडर से क्या होता है, ओएस लोडिंग से क्या होता है, या सिस्टम इनिशियलाइजेशन से क्या होता है, या यूजर इंटरेक्शन से क्या होता है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन से क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग को डायग्राम भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये हमारा पावर ऑन होता है, पावर ऑन करने के लिए ऐसा सिंबल होता है, पोस्ट के लिए ऐसा सिंबल होता है, बूट लोडर के आपका ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, सेटिंग टाइप का होता है। ये आपका ओएस लोडिंग, जब किसी भी चीज को हम लोडिंग करते हैं तो आपको ऐसा यूज होता है, ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा सिस्टम इनिशियलाइजेशन के लिए ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, यूजर इंटरेक्शन के लिए ये हमारा सिंबल होता है एंड एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपको बारी बारी से इन सारी चीजों को बताते हैं। अब है आपका पावर ऑन, ठीक है ना। पावर ऑन करना कंप्यूटर का, ठीक है ना। जब यूजर कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को प्रेस करता है तो कंप्यूटर का पावर सप्लाई कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट को पावर देने का कार्य करता है, जिससे कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यूजर जब कंप्यूटर को ऑन करता है, जैसे ऑन करता है तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाते हैं या उसमें करंट जो होती है वो फैलने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पावर ऑन। फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट क्या होता है, पोस्ट का जो फुल फॉर्म है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर का फॉर्मवेयर यानी बायोस या यूईएफआई एक प्रोग्राम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन करता है, ठीक है ना। पोस्ट प्रोग्राम कंप्यूटर से कनेक्ट मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, इन सब में क्या करता है, पेरिफेरल डिवाइस, कीबोर्ड, माउस हो गया, को चेक करता है और सुनिश्चित करता है कि सिस्टम से कनेक्ट सभी कंपोनेंट सही तरह से कनेक्टेड है और वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है ना। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो है वो सही सुचारू रूप से चल रहा है, माउस हमारा सुचारू रूप से कनेक्टेड है, या हमारा सीपीयू जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, या मेमोरी जो है वो हमारे अच्छे से वर्क कर रही है, या स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये सारी आपकी किसमें आती, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट के माध्यम से आती, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिखाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड है आपका बूट लोडर, ठीक है ना। बूट लोडर क्या होता है, हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट है वो आपका बूट लोडर है। बूट लोडर बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बूट लोडर क्या होता है। बूट लोडर कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा बूट लोडर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेमोरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। हम आपको फिर से इसमें देख के बताते हैं कि पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फॉर्मवेयर सिस्टम में स्टोर बूट लोडर का पता लगाया जाता है जो प्राय सिस्टम के सी ड्राइव में रहता है, ठीक है ना। बूट लोडर बूट डिवाइस के मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी एमबीआर या ईएफआई सिस्टम पार्टीशन ईएसपी में स्टोर एक छोटा प्रोग्राम होता है जो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का कार्य करता है, ठीक। बेसिकली आपसे सीधे से हो सकता है नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा
कि जो बूट लोडर होता है वो क्या वर्क करता है। तो बूट लोडर जो हमारा वर्क होता है वो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का कार्य करता है, ठीक है ना। बूट लोडर क्या वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी को लोड करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग यानी आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को लोडिंग करने के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग। बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल को मेमोरी में लोड करता है, यानी जो बूट लोडर होता है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल को क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है। फिर कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कंपोनेंट होता है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने और आवश्यक सर्विस देने का कार्य करता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल को मुख्य मेमोरी में लोड करता है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है ना। फिर आपका इनिशियलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, कर्नेल मेमोरी में लोड करने के बाद इनिशियलाइज होता है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर का सेटअप होता है, सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइस ड्राइवर को स्टार्ट करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। जो आपका इनिशियलाइजेशन है उसमें ये वर्क है कि कोई यूजर है, ठीक है ना, कंप्यूटर पे हम जैसे हम कोई यूजर है, हम वहां पे वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके बाद जो प्रक्रिया मतलब स्टार्ट होती वो हमारा यूजर इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब यूजर इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन से आपको पता होता है कि इंटरेक्ट करना, ठीक है ना। तो एक बार कर्नेल इनिशियलाइज होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एडिशनल सर्विस और प्रोसेस को लोड करने का कार्य करता है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI स्टार्ट होता है, सिस्टम यूटिलिटी लॉन्च होते हैं और यूजर को सिस्टम में लॉगिन करने के लिए कंसोल लॉगिन स्क्रीन मिलता है। कहने का मतलब कि यूजर इंटरेक्शन में हमारा जो होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का महत्वपूर्ण हाथ होता है, जो उसके साथ ही ये वर्क करता है। फिर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह लोड होने और यूजर को सिस्टम में लॉगिन होने के बाद यूजर किसी भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि ब्राउजिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ओपन करना, डेटा और फाइल को एक्सेस करना आदि कार्य कर सकता है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन आपका ऐसा वर्क होता है जैसे कोई भी फाइल हमको ओपन करना है, ठीक है ना, या आपका सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, या ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो या डेटा को फाइल के साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहता है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें बेसिकली आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपका है बायोस, ठीक है। 2 मिनट। हाँ, तो अभी हम देखेंगे बायोस। बायोस क्या होता है, ठीक है ना। बायोस यानी आपका क्या होता है, ये आपका बायोस आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, मदरबोर्ड के तौर पे वर्क करता है। अब मदरबोर्ड का क्या वर्क होता है, मदरबोर्ड क्या करता है कि देखता है कि जो हमारा इनपुटिंग है आउटपुटिंग जो सारे वर्किंग हमारे हैं वो कैसे वर्क करते हैं। कहने का मतलब यानी कीबोर्ड जो हमारा है, ठीक है ना, वो सही से प्रॉपर वर्क कर पा रहा है, या हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, या हाँ। तो बायोस मैंने आपको बता ही दिया कि ये वर्क जो करता है वो आपका देखता है कि आपका प्रॉपर जो वर्किंग में स्टेशन है। कहने का मतलब ये चीज है जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका CPU हो गया है, ठीक है ना, ये सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें कौन जाता है, आपका मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि बायोस जो होता है वो मदरबोर्ड पर मौजूद सॉफ्टवेयर का वर्क करता है, ठीक है ना। इसके मतलब जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट हो सके और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार हो सके, यानी कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना। इसका बेसिक जो हमारा बायोस का जो बेसिक नेम होता है वो होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट संक्षिप्त रूप होता है। जो बायोस होता है वो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि बायोस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर इसका अर्थ क्या। तो मैं आपको कल की नेक्स्ट क्लास में आकर के वो सारी चीजें समझाऊंगा, बट लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच प्रिय बच्चों।